Hi friends, once again into the my channel. The series we have started about the communication skills, and now the most of the videos I am making on the all communication skill. I try to cover them in my videos. Before that, we have seen later how to write a letter, then an email, and today we are going to see the one of the most important part of your grammatical skill. This writing skill is very important to you as the student of English or as a student of your examination. For if you are preparing for the examinations, if you are preparing for the board exam or the board of 12 or for any exam, you have to ask one question. कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, और दैट इज़ इफ़ यू आर ऑल्सो द वर्कर. अब वर्कर अगर हो या स्कूल में हो तो यू हैव वन पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज़ अ नोटिस राइटिंग. तो बहुत बार लोगों को नोटिस जो होती है लिखना नहीं आता, या फिर कभी कभी उसमें मिस्टेक हो जाती है. तो टू वी आर गोइंग टू सी द सेम टॉपिक. वेलकम टू ऑल ऑफ यू once again. So today's our topic is a notice writing. How to write a notice and which are the basic or technical issues or basic things in the writing of the notice. Before that, I request to all of you to subscribe the channel and like the channel. If you like it, then like it. Don't like it, then you must unlike it. Let's start. The topic is there. व्हाट इज़ नोटिस. तो सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन तो पूछना मैं ज़रूर समझता हूँ कि ऑलरेडी टोल्ड यू द कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज़ अ नोटिस. तो नोटिस की इस्तेमाल की जाती है. तो नोटिस इज़ अ फॉर्मल मीन ऑफ कम्युनिकेशन. एक फॉर्मल कम्युनिकेशन का टाइप है. ऑफ द पर्पज़ ऑफ नोटिस टू एनी अनाउंस. तो ये अनाउंस करने के लिए और डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन टू स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ द पीपल. किसी एक नोटिस जो होता है एक अनाउंसमेंट है, फॉर्मल अनाउंसमेंट है, कम्युनिकेशन का टाइप है कि आपको आपके कोई भी चीज़ के लिए अनाउंसमेंट करनी होती है. ओके, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन और बोर्ड डॉक्यूमेंटेशन, बोर्ड प्रेजेंटेशन दैट यू आर अनाउंसिंग समथिंग. आपके ग्रुप के पीपल के आपके ग्रुप में जो आपको कुछ एक पर्टिकुलर ग्रुप में है, सोसाइटी हो, विलेज हो, स्कूल हो, तो इनमें आपको कुछ अनाउंसमेंट करनी होती है. एंड फॉर दैट अनाउंसमेंट यू आर प्रिपेयरिंग द नोटिसेस. ठीक है. तो वाई वी आर प्रिपेयरिंग द नोटिस. इशू बाय द गवर्नमेंट अपीयर इन द न्यूज़पेपर्स. जो न्यूज़पेपर में कुछ आया होता है तो उसके बारे में आप नोटिस यूज़ करते हो. एंड तो ये उसका एक कारण है कि नोटिस इज़ व्हाट द फॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन टू अनाउंस समथिंग ऑन द बोर्ड. तो व्हाट कॉन्सेप्ट क्या, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द नोटिस. इट इज़ द बिजनेस कम्युनिकेशन, फॉर्मल लेटर्स, मेमोज, सर्कुलेशन. ऐसे बहुत सारे टाइप के जो कम्युनिकेशन के पार्ट्स है. जैसे कि लेटर है, हमने देखा कि लेटर, ईमेल, जिस तरह से ये फॉर्मल राइटिंग के है, कम्युनिकेशन के वेज हैं, वैसे ही नोटिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट अमंग देम. तो उसे भी इस तरह से यूज़ किया जाता है. नोटिस आर मीन ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन टारगेटेड टू पर्टिकुलर पर्सन, अ ग्रुप ऑफ पर्सन. इट इज़ like a news item informing such a person or persons of some important event. This can be an invitation to the meeting, announcement of an event, to issue certain instructions, make or appeals to all. तो किसी के बारे में जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, मीटिंग के लिए एडजस्टमेंट होना, या फिर आपको कुछ चीज़ खो गई है, कुछ मिला है, तो इसके लिए आप अनाउंसमेंट करते हैं. थर्ड थिंग हमें ये होती है कि इट इज़ अ जनरल रिटर्न अ डिस्प्ले व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू. जो गवर्नमेंट पेपर्स में आया क्या होता है, ये बताने के लिए आपको इसकी ज़रूरत होती है. तो व्हाई डू राइट अ नोटिस. तो ये थर्ड क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट. क्यों नोटिस लिखनी ज़रूरी होती है, क्यों लिखनी चाहिए. ऐसा कोई अर्जेंसी तो है नहीं, एग्ज़ाम में पूछा जाता तो मतलब सिर्फ इसके लिए होती है, बिल्कुल नहीं. तो नोटिस या फिर कोई भी फॉर्मल कम्युनिकेशन का जो पार्ट है वो सिर्फ हमारे एजुकेशन के लिए नहीं है, या फिर सिर्फ वो एग्ज़ाम में भरने के लिए नहीं है, एग्ज़ाम में लिखने के लिए. द ईच एंड एवरी पार्ट इज़ यूजफुल टू द डेली राइट. सो व्हाट इट इज़ रिटन इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म द लार्ज नंबर ऑफ पीपल अबाउट समथिंग दैट हैज़ हैपन और इट इज़ अबाउट द हैपन. अगर कुछ हुआ है या कुछ होने वाला है तो उसके बारे में जो जानकारी है तो हम इससे देते हैं. सो कोई इवेंट हुआ, कोई कंपटीशन हुआ, या फिर कुछ लॉस्ट फाउंड हुआ, तो इनकी तरह की नोटिस हम उसे लगाते हैं, नोटिस लिखते हैं.
टू बी डिलीवर द टारगेट ऑडियंस, तो उनको मैसेज देने के लिए ये हम एक एक को तो बता नहीं सकते। तो जनरली अगर स्कूल में अगर टोटल स्टूडेंट होते हैं तो ये मैं बताना आपको ऑलरेडी पता है कि नोटिस इज़ व्हाट टू, इट्स जस्ट इंफॉर्मेशन बिफोर वी आर गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट नेक्स्ट इवेंट्स और समथिंग। जैसे रोज़ के आपकी स्कूल के क्लास में तो नोटिस आती रहती है कि इसकी छुट्टी है, उसकी छुट्टी है, या ये होने वाला है। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर होती है तो आप तक वो पहुंचने के लिए नोटिस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ज़रिया है। तो इसे किस तरह से लिखा जाता है तो वो हमें आज सीखना है, और एग्ज़ाम में भी कैसे लिखना है वो भी सीखना है। तो उसका फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट ऑफ द नोटिस इज़ लाइक दिस। तो सबसे पहले तो नोटिस का कुछ एक पहले तो आप नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और इशूइंग द नोटिस, जो इशू कर रहा है वो नोटिस, तो वो ऑर्गेनाइजेशन या वो स्कूल या प्लेस या फिर कोई संगठन कोई भी हो, कंपनी होगी, तो उसका नाम सबसे ऊपर आता है। उसके बाद आती उसके टाइटल, नोटिस लिखा जाता है कैपिटल में लिखते हैं, बहुत मैक्सिमम टाइम कैपिटल में लिखते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर जैसे आप लिखोगे कि तो मैक्सिमम कैपिटल में ही नोटिस लिखें, नोटिस वर्ड ही कैपिटल में लिखना है। थर्ड थिंग इज़ द हेडिंग टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस, उसके बाद हेडिंग जो होती है इंट्रोड्यूस करने के लिए। फिर उसकी डेट होती है, या आप डेट उससे पहले भी ले सकते हैं। द बॉडी ऑफ द नोटिस, जो स्पेशल नोटिस है वो नोटिस। देन द राइटर्स सिग्नेचर, नेम इन द ब्लॉक लेटर्स एंड डिज़ाइन, तो जो लिखने वाला है उसकी साइन, उसके सिग्नेचर, नेम और डिजिग्नेशन, कि वो लिखने वाला कौन है, उस संस्था से बिलोंग करता है कि भी नहीं है, वो आपको लिखना इम्पोर्टेंट है। देन सी दिस टाइप ऑफ नोटिस वी कैन बी यूज इन टू द एग्जामिनेशन हॉल। आपके एग्ज़ाम के पेपर में आपको इस तरह का ही फॉर्मेट यूज़ करना होता है। ये ऊपर आपका नेम, डेट, नोटिस, ये वर्ड ऊपर होना चाहिए और कैपिटल में होगा। थर्ड थिंग, हेडिंग आपकी जो जिस तरह से आप लिख रहे हो वो टाइटल। देन बॉडी ऑफ योर लेटर, बॉडी ऑफ योर नोटिस, सॉरी। उसके बाद सिग्नेचर, आपका डिजिग्नेशन, सॉरी नेम एंड योर डिजिग्नेशन। दिस इज़ द कंप्लीट फॉर्म ऑफ द नोटिस। तो किस तरह से होगा इसका एग्जाम्पल एक एक करके हम देखेंगे। नियर अबाउट 4-5 एग्जाम्पल्स वी हैव सीन हियर। सबसे पहले आपका ऊपर का जो टाइटल है वो टाइटल आप लिखोगे सनराइज विद्यालय सूरत। फिर उसके नीचे नोटिस कैपिटल वर्ड्स में। फिर उसके साइड में आपका डेट, जिस डेट को आप ये नोटिस पब्लिश कर रहे हो वो डेट, और आपका सब्जेक्ट की सब्जेक्ट क्या है, वाई यू आर राइटिंग द नोटिस। फिर आपकी बॉडी ऑफ नोटिस, our school is organizing a cultural program to collect the fund for annual function at a home for elderly. We plan to include a dance, drama, mono acting, magic show and other items. Students who wish to participate should be submit their names to the undersigned जिसने साइन किया है उनके पास वो नाम जमा करें 20 अक्टूबर 2020 बिफोर। देन ये मैटर को ध्यान में मत लीजिए, बट इंपॉर्टेंट इज व्हाट हाउ टू राइट द नोटिस। तो इस तरह से आपको नोटिस लिखना है। नीचे विनीत मिश्रा हेड बॉय होगा या हेड बॉय है दोनों, विनीत मिश्रा, अभिषेक झा एंड सेक्रेटरी कल्चरल सोसाइटी। इस तरह के आपका नोटिस का फॉर्मेट होगा एंड सेम टू सेम अगर होगा तो आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। सेकंड जो टाइप का ये स्कूल का जनरल नोटिस है। अगर कोई मीटिंग हम लेते हैं तो मीटिंग का नोटिस किस तरह से होगा, तो मीटिंग का नोटिस इस तरह से लिख सकते हैं कि मीटिंग, उसकी डेट, टाइम, वेन्यू, एजेंडा क्या है, एजेंडा मीन्स अ सब्जेक्ट, पर्पस, देन हु टू अटेंड, कौन अटेंड कर सकता है, किसे अटेंड करना है, और फिर कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड योर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस जो होगी वो। तो ये नोटिस मीटिंग के लिए हम इस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले ऊपर टाइटल, देन नोटिस नेम, यहाँ पे डेट, और देन होली फेस्टा। रोटरी क्लब सूरत इज ऑर्गेनाइजिंग द होली बाश इन द कॉलोनी। तो ये पूरा का पूरा आप जैसे इंफॉर्मेशन है वो लिखेंगे। ये मेन आपका टाइटल हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद डेट, वो डेट के साथ आप टाइम ये है, आपका वेन्यू क्या है, देन हु कैन बी अटेंड देयर, तो ऑल रेसिडेंट्स लिविंग इन द एरिया दे कैन बी अटेंड इन टू द
पॉलीफेस्टा। तो उसके बाद जो उसका रिगार्डिंग है प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी क्लब, ये उसका डिजिग्नेशन। इस तरह का मीटिंग का जो फॉर्मेट है वो आप लिख सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट निकाल के भी आप रख सकते हैं। थर्ड टाइप का जो होता है, दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ मीटिंग। स्कूल का अगर मीटिंग होगा दैट विल बी द सेम डेट, मीटिंग ऑफ साइंस सोसाइटी। हियर यू कैन राइट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट, पूरी इंफॉर्मेशन लेकिन शॉर्ट में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता है, और 50-60 से ज़्यादा वर्ड्स उसमें नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान में रखिए। ओके, यहाँ पे साइन करेंगे और विक्रम सिंह राजपूत, देन डायरेक्टली सेक्रेटरी साइंस सोसाइटी। इस तरह का आपका मीटिंग जो है वो नोटिस होगा। द नेक्स्ट, अगर कुछ खो जाता है या कोई कुछ मिलता है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि स्कूल में बच्चों का कुछ खो जाता है, स्पोर्ट्स शूज़ खो जाते हैं, कभी वो स्केटिंग के शूज़ खो जाते हैं, कंपास खो जाता है, कुछ ना कुछ तो खोता रहता है। इफ़ इट इज़ समथिंग लॉस्ट एंड फाउंड और फाउंड समवन, तो ये तरह का मीटिंग, ये तरह का नोटिस हम उसे लिख सकते हैं। लॉस्ट एंड फाउंड स्पेशली, तो इसमें आर्टिकल लॉस्ट और फाउंड, जो मिला है या खो गया है वो चीज़ का नाम लिखेंगे, डेट, टाइम, प्लेस, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, किस तरह का वो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स वो ये करेंगे, कंटेंट इसमें होगा, और whom टू कॉन्टैक्ट, किसके साथ किससे कॉन्टैक्ट करना है वो भी हम लिखेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल तो हर बार वो चीज़ें संभाल के रखने वाले हैं नहीं, तो किसी के पास तो ये जिम्मेदारी दी जाती है। टू व्हेन एंड वेयर इवेंट, तो ये इसका कॉन्टैक्ट रहे, ये पूरा इसका फॉर्मेट रहेगा, आप इसी फॉर्मेट से उसको भी लिखना ज़रूरी है। तो हाउ टू राइट इनटू द वर्ड्स, तो किस तरह से वो लिखा जाएगा, तो यहाँ देखते हैं फॉर्मेट के साथ। सबसे पहले आपका जो प्लेस से आप ये इश्यू कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम, संस्था का नाम, देन नोटिस अप्रैल 10th। अब फाउंड अ स्पोर्ट किट बैग, ये ऊपर का जो है ये बदलेगा नहीं, ये ध्यान में रखना है कि ये चेंज करना नहीं है कहीं पे भी, ये वैसा का वैसा ही रहेगा, सिर्फ यहाँ से ही चेंजेस होते जाएंगे, ठीक है। जो पॉइंट्स में मैंने पहले नहीं दिया तो वो ये उसको सपोज करके ही चलिए। तो क्या खो गया है, तो स्पोर्ट्स किट बैग खो गई है, तो वो पूरा डिटेल आप लिखोगे कि ऑन 9 अप्रैल 2007 के दिन ड्यूरिंग द रिसेस पीरियड आई लॉस्ट माई थिंग्स, जिसे मिला हुआ है बेचारे को, हु हैज़ मिसप्लेस्ड अ ग्रे स्पोर्ट बैग विथ यूज पैकेट कैन कलेक्ट इट फ्रॉम द अंडरसाइन within 2 days, that is by 12 अप्रैल 2007 से पहले वो कलेक्ट कर रहे थे, वो मैंने पीछे वाला दिया है। ओके, तो ये वैभव पाटिल हेड बॉय, इस तरह से वो लॉस्ट मिस का आप लिखोगे। इवेंट अगर होती है नोटिस, तो इवेंट किस तरह से ऑर्गेनाइज होगा, इस तरह से इवेंट का हम ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। तो पहले इवेंट, देन नेम, डेट, ओकेजन क्या है वो, टाइम क्या होगा, वेन्यू क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, और कॉन्टैक्ट वगैरह, ये सब आप जिस तरह से मीटिंग का हुआ था वैसे इवेंट का है, लेकिन ये थोड़ा अलग रहेगा। और थोड़ा अलग क्या होगा, वी कैन सी हियर। ऊपर आप अपना स्कूल का नाम जो है वो, देन द नोटिस, डेट एज अ सेम ऑन द प्लेस, फिर सब्जेक्ट जो है अटेंशन प्लीज़, ये आपका इवेंट है। लेंड अ हैप्पी हैंड, हेल्पिंग हैंड, तो ये पूरा तरह का आप लिखोगे इसमें से। योर हेल्प एंड कोऑपरेशन आर रिक्वायर्ड टू मेक अ डिफरेंट इन द लाइव्स ऑफ लेस fortunate people in the state turn homes. Donate generously, deposit your contribution to the undersigned by 13 September 2020. The money so raised will be spent on medicine and clothes for the inmates. ये इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है इसके लिए। ओके, एंड देन राम लखानी लाइक दिस। तो आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए कि उसी तरह से लिखना है। ये नोटिस है, मीटिंग के लिए भी है और वो भी है, तो आप इसमें चाहे तो ये वाला फॉर्मेट यूज़ करेंगे, ठीक है। जिस तरह से ये फॉर्मेट मैंने आपको दिया था वही फॉर्मेट आप इसको इस्तेमाल करेंगे।
तो ई फॉर्मेट से हम इवेंट को, तो नेम, डेट, ओकेज़न क्या है वो, टाइम, वेन्यू। तो पहले जो मैंने अभी जो जस्ट वाला दूसरा दिखाया तो उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होगी, तो ये आपको उसमें भरना होगा। ठीक है, तो दूसरा हम होगा जो लास्ट वाला टाइप है वो है टूर्स एंड कैंप्स एग्जीबिशन। टूर्स कैंप्स एग्जीबिशन इस तरह का अगर नोटिस हमें निकालना है तो ये नोटिस इस तरह से होगा। टूर्स कंपनी का जो है वो द नेम एंड द नेचर किस तरह से, वो ओकेजन्स, वेन्यू, डेट, ऑब्जेक्टिव क्या है वो, देन यूर एंट्री फी वगैरह जो होगी दैट यू कैन फाइंड हियर। ड्यूरेशन ये फॉर्मेट उसमें होगा। ओके, द नेम एंड नेचर ओकेजन, आप फॉर्मेट को ये लिख के रखिए। ये जो फॉर्मेट्स वो बड़े इंपॉर्टेंट है, उनको ही आप लिख के रखिए। एग्जाम्पल्स ये इधर उधर हो सकते हैं लेकिन इसी तरीके से आपको लिखना है नोटिस। अगर टूर का एग्जाम है तो नेम ऑफ द नेचर वो 2-3 लाइन में होगा, ओकेजन 2-3 लाइन में, वेन्यू जो है 1 लाइन, डेट 1 लाइन, ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन, इन्विटेशन, अपीलेंस वगैरह क्या है वो आप लिखिए, और एंट्री फी क्या है 500, 15 वो जो कुछ होगा वो, एंड टाइम ड्यूरेशन क्या है, और 2 दिन है 3 दिन है वो, कॉन्टैक्ट एड्रेस जिसके पास वो जमा करना है वो भी नाम आपको लिखना ज़रूरी है। देन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप एग्ज़ाम, ये एग्जाम्पल आपकी जब पिकनिक का जो पेपर आपके पास होगा तो वो नोटिस इसके लिए परफेक्ट एग्जाम्पल आपके लिए होगा। सबसे पहले स्कूल का नेम, नोटिस, डेट, एग्जीबिशन, सब्जेक्ट आपका आर्ट एग्जीबिशन, ये पूरा आप लिखोगे इसमें। तो किस चीज़ का आर्ट एग्जीबिशन है तो वो आप लिखोगे। देन ऑर्गेनाइजेशन नेम है चिल्ड्रन आर आवर फ्यूचर, ये ऑर्गेनाइजेशन का नेम है और उसका मोटो भी है। इसका डेट होगा 21 अगस्त 2020, टाइमिंग है 11 to 5 और चार्जेस है 50 रुपीज़ फॉर एंट्री। इफ़ एनी वन is interested in the volunteering the exhibition, please submit the name to the class teacher and submit the money for the same. Volunteers will get a light refreshment too. तो ये जिसको किसी को इसमें ऐड लेना, पार्ट लेना है तो इस तरह से ले सकते। तो एग्जीबिशन होगा या पिकनिक होगी या टूर का होगा, तो ये इस तरह का आपको लिखना होता है। ठीक है, तो 100% यू हैव टू कीप दिस फॉर्मेट्स वेरी वेल। आपको ये बहुत अच्छे से जो पार्ट आपका एग्ज़ाम में आता है तो मिस्टेक बहुत लोग करते, तो ये मिस्टेक बिल्कुल निकल जाएगी, बाद में कोई मिस्टेक होगी ही नहीं। तो ये आप अगर अच्छे से लर्न करके रहते हो तो आई होप कि आपको ये सारे समझ में आए होंगे। कुछ पॉइंट्स जो होते हैं वो याद रखने होंगे। क्या पॉइंट्स है, तो पहले तो एज वेल रिटन इन द नोटिस मस्ट इन्फॉर्म द रीडर्स अबाउट द 5 Ws, 5 वर्ड्स के बारे में, 5 जो वर्ड्स है उसके बारे में आप बताने का ज़रूर इम्पोर्टेंट है वो 5 पॉइंट्स जो है वो। देन व्हाट इज़ गोइंग हैपन, क्या होने वाला है यही इसी के लिए हम नोटिस लिखते हैं तो वो भी आप मेंशन करें। तीसरी चीज़ आपको रखनी है कि वेयर इट विल बी टेक प्लेस, कहाँ पे प्लेस होनी है, तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। टाइम, डेट, ऑल दिस थिंग्स, कौन यहाँ पे आ सकता है, whom to contact और अप्लाई, किससे कांटेक्ट करना है, ये भी आप नीचे अथॉरिटी ज़रूरी है। तो सारी चीज़ें जो आपने ऑलरेडी लिखी हुई है, अगर लिख रहे हो तो आपको ये चीज़ें आपको मिल ही जाएंगी वहाँ पे। तो दिस आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर इन राइटिंग द नोटिस। हाँ, तो एक लास्ट वाला जो इम्पोर्टेंट है उसमें आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपके नहीं होने चाहिए, वो बिल्कुल भी ना के बराबर हो तो बहुत बेहतर होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो ये, हाँ, दे शुड बी अ पैसिव वॉइस फॉर द पॉसिबल, पैसिव वॉइस का इस्तेमाल ज़्यादा करें। प्रेजेंट विद इन द बॉक्स में ही वो प्रेजेंट करना है। उसके बाद द वर्ड लिमिट फॉर द 40-50 वर्ड्स, तो मैंने आपको कहा था कि 50 इससे ज़्यादा वर्ड्स नहीं होने चाहिए, 50, 60, 40 के बीच वो वर्ड्स उसमें होने चाहिए। देन information given in the notice must be clear and should not cause any type of confusion for the listeners, कोई confusion ना हो, misunderstanding ना हो। Notice must be catch and appealing, it should be attract the readers,
उसे बिल्कुल तरह से और रीडर्स को अट्रैक्ट करने वाली नोटिस होनी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपकी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ों का खास करके ख्याल रखें कि आप जिसके लिए नोटिस लिख रहे हो सिर्फ एग्ज़ाम में लिखना है इसके लिए नहीं, तो ये आप एग्ज़ाम में जैसे लिख रहे हो कि मानो कि सही में ही लिख रहे हो, ओरिजिनल लिख रहे हो, यही तरह से उसको ये करना है। तो जब आप राइटिंग करते हो तो उसका आपको ख्याल रहता है कि मार्किंग स्कीम कैसे, किस तरह से मार्क्स उसमें दिए जाते हैं। तो दिस वन, जैसे हम ऑर्गेनाइज का नाम ऊपर डालते हो या नोटिस वर्ड लिखते हो तो उसके लिए हम पूरा डेट वगैरह हेडिंग यहाँ तक हमारे लिए 2 मार्क्स कैरी करता है। दूसरा आपका जो डिजिग्नेशन है नेम नीचे जो दिया गया उसके लिए आधा मार्क्स काउंट होता है। और प्लेसिंग द नोटिस बॉक्स, अगर बॉक्स देते हो तो उसको आधा मार्क्स है। तो इसलिए मैंने हर नोटिस को बॉक्स दिया है, तो नोटिस आपकी बॉक्स में ही होनी चाहिए, ये ध्यान में रखिए। उसके लिए हाफ मार्क्स डिसाइड होता है। और कंटेंट जो आपका है, लैंग्वेज किस तरह से, एक्यूरेसी कैसी है, हाउ यू आर राइटिंग विदाउट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, हाउ you avoided the grammatical mistakes, that also carry the marks and 2 marks are carry for this one। और अगर आपके मार्क्स काटे जाएंगे तो कहाँ से काटे जाते हैं, कहाँ से वो कैच किए जाते हैं, तो इस तरह का 5 मार्क्स का आपका टॉपिक है। इफ़ द कैंडिडेट एक्सीडेड द वर्ड लिमिट 2 और 3 वर्ड्स, ओके, 2 और 3 वर्ड्स में अगर कुछ होता है तो हाफ मार्क्स डिडक्टेड हो जाते हैं। दूसरा है कि इफ़ ही और शी एक्सीडेड द वर्ड्स लिमिट 4 मोर वर्ड्स 1 मार्क्स इज डिडक्ट। तो अगर कुछ ज़्यादा वर्ड्स आपके ख़राब हो जाते हैं या फिर ज़्यादा वर्ड्स आपके रॉन्ग आते हैं तो उसके लिए 2 या 3 वर्ड्स के लिए हाफ मार्क्स और 4 वर्ड्स के लिए 1 मार्क्स तो आपका जाने वाला होता है। इसके लिए विदाउट मिस्टेक यू हैव टू राइट द दिस वन। तो अगर आप सही से लिखते हो तो आपके 5 के 5 मार्क्स बिल्कुल सही होते हैं। अब ये हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग मार्क्स सिस्टम होती है, कभी 4 मार्क्स का भी हो सकता है, तो कभी वो 5 मार्क्स का भी होता है, कभी 6 का भी हो सकता है। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये आप लर्न भी करने वाले होंगे। बहुत सारे लोगों ने वो लिखा होगा, अगर नहीं लिखा होगा तो प्लीज़ टेक डाउन विथ नोट्स, उसका नोट्स बनाइए और नोट में लिख के रखिए और उसे 2-3 बार पढ़ेंगे, 2-3 बार सुनेंगे तो ही वो आपके दिमाग में आएगा। अदरवाइज़ ये सिर्फ सुन लिया और छोड़ दिया तो ऐसा कुछ मतलब नहीं है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लर्न वेल एंड प्रिपेयर योर सेल्फ, मेक योर सेल्फ परफेक्ट in every part. Bye bye, take care, subscribe the video, like the video again, bye।